हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और सॉल्यूशन वीडियो में, जहां हम आज सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 के बारे में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? जिसके ऑप्शंस है चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। जिसका उत्तर है कंबोडिया वियतनाम लाओस। प्रश्न नंबर 2 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। जिसका उत्तर है कंबोडिया। प्रश्न नंबर 3, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शंस है इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। जिसका उत्तर है पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 4, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? ऑप्शंस है फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलॉन, जनरल। उत्तर होगा कोलॉन। प्रश्न नंबर 5, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शंस है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। उत्तर होगा कंबोडिया। प्रश्न नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ द लायस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन से हो ची मिन, फान वोई चाओ, कुआंग स्त्र्यू। उत्तर होगा फान वो चाओ। प्रश्न नंबर 7, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। उत्तर होगा हनोई समझौता। प्रश्न नंबर 8, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन है रसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सिंहानुक, रूसो। उत्तर होगा रसेल। प्रश्न नंबर 9, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। उत्तर होगा निक्सन। प्रश्न नंबर 10, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शंस है क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक, क्रांतिकारी धार्मिक। उत्तर होगा क्रांतिकारी धार्मिक। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों को भरने वाले प्रश्नों पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डैश का निर्माण करवाया था? जिसका उत्तर होगा अंकोर वाट मंदिर। प्रश्न नंबर 2 है, डैश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया और डैश रेखा को विभाजित रेखा माना गया? जिसका उत्तर होगा जेनेवा समझौता और 17वीं अक्षांश। प्रश्न नंबर 3 है, हो ची मिन का दूसरा नाम डैश था? जिसका उत्तर होगा न्यूगन आई क्वॉक। प्रश्न नंबर 4 है, डिएन वियेन पू के युद्ध में डैश बुरी तरह हार गया? जिसका उत्तर होगा फ्रांस। प्रश्न नंबर 5, अनामी दल का संस्थापक डैश था? उत्तर जॉन्गनुएन आई। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? उत्तर, यह एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी जिसमें मालिक के पास असीमित अधिकार होते थे और मजदूरों के कई अधिकार नहीं होते थे। प्रश्न नंबर 2 है, बाओडाई कौन था? उत्तर, बाओडाई अन्नाम का शासक था। प्रश्न नंबर 3, हिंद चीन का अर्थ क्या है? उत्तर, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। प्रश्न नंबर 4, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? उत्तर, 1954 में यह समझौता लाओस और कंबोडिया के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 5, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। उत्तर, हुआ एक बौद्ध धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ और जिसका नेता हुइन फू सो था। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें।
उत्तर 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी हिंद चीन पहुँचे। 1747 के बाद फ्रांस ने अन्नाम में रुचि लेना शुरू किया और 1787 में कोचीन चीन के शासक के साथ संधि की। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी सैनिबल ने अन्नाम, कोचीन चीन और कंबोडिया पर अधिकार किया। 20वीं शताब्दी तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांसीसी अधीनता में आ गया। प्रश्न नंबर 2, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। उत्तर, नापाम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर त्वचा को जलाता है। इसका वियतनाम में व्यापक प्रयोग हुआ। एजेंट ऑरेंज एक जहर था जो पेड़ों की पत्तियां झुलसा देता और पेड़ मर जाते थे। इसका प्रयोग जंगल और खेतों को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने किया। इसे ऑरेंज पत्तियों वाले ड्रमों में रखा जाता था। प्रश्न नंबर 3, हो ची मिन के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, हो ची मिन न्युगन आई क्वॉक एक वियतनामी क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने 1917 में पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया और बाद में मास्को जाकर साम्यवादी शिक्षा प्राप्त की। 1925 में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया और 1930 में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उनकी पार्टी उग्र विचारधारा पर आधारित थी और उन्होंने वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 4 है, हो ची मिन मार्ग क्या है, बताएं। उत्तर है, हो ची मिन मार्ग वह रास्ता था जिसका उपयोग वियतनामी गुरिल्ला सैनिक लाओस और कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर हमला के लिए करते थे। इस मार्ग का प्रयोग करके वे जंगलों में छिप जाते थे और फ्रांसीसी सेना से बचते हुए अपने अभियान को जारी रखते थे। यह मार्ग वियतनाम युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण था और इसे ही हो ची मिन मार्ग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने फ्रांस का समर्थन किया। 1945 तक वियतनामी के गुरिल्लों ने टोकिन क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण अमेरिका ने सीधे हिंद चीन में उतरने का निर्णय लिया। अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद को रोकने के लिए कृत संकल्प था और उसने इस उद्देश्य से हस्तक्षेप किया। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। उत्तर, फ्रांस ने हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। वे भारत और चीन के बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे और हिंद चीन को एक रणनीतिक आधार मानते थे। औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकता भी थी। इसके अलावा फ्रांसीसी यह मानते थे कि वे पिछड़े समाजों को सभ्य बनाने का दायित्व निभा रहे हैं। इस उपनिवेश से उन्हें आर्थिक लाभ के साथ साथ राजनीतिक और सामरिक लाभ भी प्राप्त हो सकते थे। प्रश्न नंबर 2, माइलीगाव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, माइलीगाव की घटना दक्षिणी वियतनाम में हुई थी, जहां अमेरिकी सेना ने वियतगांग समर्थक मानकर गांव के लोगों पर अत्याचार किया। उन्होंने पुरुषों को मार डाला, औरतों और बच्चों को बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें मारकर पूरे गांव को जला दिया। इस अमानवीय घटना के उजागर होने से अमेरिका की विश्व भर में निंदा हुई। राष्ट्रपति निक्सन को इस घटना के बाद शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा करनी पड़ी। इस घटना ने युद्ध में अमेरिकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और युद्ध विरोधी आंदोलनों को बदल दिया। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा।
उत्तर, मालेगांव की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना की घोषणा की, जैसे सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहेगी, युद्ध विराम की देख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। हालांकि इस योजना को अविष्कार कर दिया गया, जिससे अमेरिका ने पूर्ण बमबारी शुरू कर दी। अत्यंत पेरिस में 1973 में एक समझौता हुआ, जिससे अमेरिकी सेनाओं की वापसी और वियतनाम युद्ध का अंत सुनिश्चित हुआ। प्रश्न नंबर 4, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। उत्तर, फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में शोषण के साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य भी किए। उन्होंने कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए नहरों और जल निकासी का प्रबंध किया, जिससे वियतनाम 1931 तक विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। उन्होंने एक विशाल रेल और सड़क नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे परिवहन और व्यापार में सुधार हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाई शुरू हुई, हालांकि आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया। इन प्रयासों के बावजूद किसान और मजदूरों का जीवन स्तर गिरता गया, क्योंकि शोषण की व्यवस्था जारी रही। संरचनात्मक विकास के बावजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती गई। प्रश्न नंबर 5, हिंद चीन के राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। उत्तर, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। 1930 में फान बोई चाओ ने द्वितान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। जापान द्वारा रूस को हराने से हिंद चीनी लोगों को प्रेरणा मिली। फान चूसनिंग ने राष्ट्रवादी आंदोलन को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। हो ची मिन्ह ने 1917 में पेरिस में साम्यवादियों का गुट बनाया और 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1930 में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1930 के दशक की वैश्विक मंदी ने राष्ट्रवाद को और मजबूत किया, क्योंकि बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों ने लोगों को साम्यवाद की ओर आकर्षित किया और राष्ट्रवादी आंदोलनों को बल मिला। और इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।